दोपहर का वक्त है, मज़ेदार मौसम है, अच्छी हवा चल रही है। आपने सर पे बंडाना पहना और फ़िशिंग के लिए निकल गए। खूबसूरत झील है, इर्द गिर्द सब्ज़ पहाड़ हैं। आप मछली का शिकार करने, मछली पकड़ने, फ़िशिंग के लिए आप निकले और आपने डाली अपना यूँ करके वो जो वायर होती है वो डाली और मछली आ गई, पकड़ ली आपने, हुक में, बेट में फंसा ली। अब वो मछली आपने पकड़ी, जब मछली बेट में आ गई आपको मज़ा ही और आने लगा। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मछली जो थी वो यूँ तड़प के आपके पास आ गई और आपने पकड़ ली और मछली अब आपके पास आ गई। आप जनाब, मछली जब आ गई, जब अच्छे से बेट में मछली आती है ना, सुकून बड़ा होता है, ऐसे ज़िंदगी की अचीवमेंट हो गई। अच्छा, आपने मछली पकड़ ली, मछली पकड़ के आप घर आए। किचन के ऊपर आपने अपनी खूबसूरत सी ट्राउट वैसे मुझे पसंद बड़ी है इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपने ऊपर ट्राउट रखी, इर्द गिर्द आपने मिर्च मसाले रखे, ऑलिव ऑयल रखा, कुछ लेमन का जूस रखा। अभी आपने उसकी सीजनिंग करनी है, अभी आपने पकाना शुरू करना है। तो ऊपर से एक मैथ के साहब टपक पड़े और उन्होंने कहा कि यार मछली की लेंथ कितनी है। अच्छा, उन्होंने आपसे कहा कि मछली की लेंथ कितनी है। आप आगे मूड में थे, आपने उससे कहा कि यार मछली की लेंथ जो है ना ये है। अब तुमने सवाल किया है मेरे से कि मछली की लेंथ कितनी है, तो पहले मैं साथ पे यहाँ पे अननोन क्या है, ये मैं आप साथ हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात भी कर लेना। यहाँ पे अननोन क्या है, यहाँ पे अननोन है मछली की लेंथ, ठीक है, जिसको हमने बेनकाब करना है। जो छुपा हुआ है, जो छुपी हुई चीज़ है वो मछली की लेंथ है। अब क्योंकि ट्राउट खाने लगे हैं, ट्राउट की बात हो रही है, तो सपोज करो कि मैं इस अननोन को यानी मछली की लेंथ को मैं टी कह देता हूँ कि टी है। टी को हम कह देते हैं कि मछली की लेंथ टी है और हमने अब टी ढूंढना है कि टी क्या है, यानी ये जो ट्राउट पकड़ी है इसकी लेंथ क्या है। ठीक है जनाब। अब आपने उसे सीधा जवाब नहीं दिया, आपने उसे पहेली बुझवाई। आपने उसे कहा, और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि एसएटीज़ में आते हैं, आपके मैट्रिक में होते हैं, इंटरमीडिएट में होते हैं, एंट्री टेस्ट में होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में होते हैं। ये बेसिक अलजेब्रा में वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े हेल्प करते हैं। तो आपको इन वीडियोस से ना वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में रिड्यूस करना आएगा, पता चलेगा जो हम आजकल टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, और फिर हम और भी टॉपिक्स मैथ के कवर करेंगे। खैर, आपने जनाब ये किया कि आपने कहा कि अच्छा, बजाय लेंथ बताने के आपने कहा कि इट इज़, सपोज करें आपने कहा इट इज़ 7 इंचज़ लॉन्ग प्लस हाफ ऑफ इट्स ओन लेंथ। अब आपने उसे ये जुमला बोला कि यार, उसने कहा लेंथ कितनी, आपने कहा यार इट इज़ 7 इंचज़ लॉन्ग प्लस हाफ ऑफ इट्स ओन लेंथ। ठीक है, अब उसने इस जुमले को डीकंस्ट्रक्ट किया। अब ऐसा ही होता है ना, आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, आपने उसको डीकंस्ट्रक्ट करना होता है, तोड़ना होता है, ताकि आप उससे इक्वेशन निकाल सकें। और ज़्यादा बच्चों की गलती इधर ही होती है कि वो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, क्योंकि एक दफ़ा इक्वेशन में ट्रांसलेट हो गया तो आपके चांसेस ऑफ कामयाबी बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो, इट इज़ 7 इंचज़ लॉन्ग प्लस हाफ ऑफ इट्स ओन लेंथ। इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस जुमले के 4 हिस्से हैं। इट इज़ एक हिस्सा, 7 इंचज़ लॉन्ग दूसरा हिस्सा, प्लस तीसरा हिस्सा, हाफ ऑफ इट्स ओन लेंथ चौथा हिस्सा। 4 पार्ट्स। अगर आपने ये 4 पार्ट्स में इसको तोड़ लिया, समझ लिया कि यार उस शख्स ने कि यार ये 4 हिस्से हैं, अब इन 4 हिस्सों से आगे मैथ का इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है। इक्वेशन पे हमने एक वीडियो में पिछली बात की थी, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इक्वेशन की बेसिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इट इज़ का क्या मतलब है? इट इज़ मतलब ये जो लेंथ की बात हो रही है, तो हमने कहा था टी है, हम इसको टी सपोज किया था, तो टी इज़ का क्या मतलब है? इक्वल टू। ठीक है, तो पहला हिस्सा इट इज़ क्या बन गया? टी इज़ इक्वल टू। पहला हिस्सा आपने 1 को, इट इज़ को मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो वो इट इज़ क्या बन गया? टी इज़ इक्वल टू। ठीक है, हिस्सा नंबर 2, 7 इंचज़ लॉन्ग, आपने 7 लिख दिया, 7। ठीक है ना। तीसरा हिस्सा प्लस प्लस आपने मैथ में लिख लिया। चौथा हिस्सा हाफ ऑफ इट्स ओन लेंथ। अब लेंथ आपने क्या सपोज की है? अननोन क्या है? टी। तो हाफ ऑफ इट्स ओन लेंथ का क्या मतलब है? हाफ ऑफ टी। तो आपने, तो चौथा हिस्सा क्या हो गया? हाफ ऑफ टी। तो आपके पास इट इज 7 इंचज़ लॉन्ग प्लस हाफ ऑफ इट्स ओन लेंथ ब्रेक डाउन होके क्या बन गया? टी इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ टी। सिंपल, राइट? ट्रांसलेट हो गया। अब जब यहां पे आ गई बात, तो अब बड़ा आसान है। हाफ ऑफ टी को इक्वेशन के उस साइड पे ले जाओ, टी माइनस हाफ ऑफ टी इज इक्वल टू 7, हाफ ऑफ टी इज इक्वल टू 7 एंड टी इज इक्वल टू 14, क्योंकि 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कितना सिंपल था, राइट? बट मकसद क्या था कि आपको एक मज़ेदार कहानी के थ्रू, एक मज़ेदार स्टोरी के थ्रू पता ये चल जाए कि मैंने वर्ड्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कैसे ट्रांसलेट करना है। ऊपू की और मैथ वीडियोस देखते रहो, तुम्हारे एसएटीज़ में, मैट्रिक में, इंटर में, यूनिवर्सिटी टेस्ट में बहुत काम आएंगे और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स।